में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता 2023 को आईपीसी को बंधों के साथ पढ़ाया जा रहा है। आज भारतीय न्याय संहिता की धारा 114 से आगे की धाराओं को पढ़ाया जाएगा। उपहति के विषय में उपहति के विषय में जो भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के अध्याय 16 में प्रावधान किया गया है। तो उपहति के विषय में यानी धारा 114, तो भारतीय न्याय संहिता धारा 114 व आईपीसी की धारा 319 इसमें उपहति के विषय में प्रावधान किया गया है। तो 114 में उपहति में के अंतर्गत है कि जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य का कारित करता है तो वह उपहति करता है कहा जाता है। यानी किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल करना ही उपहति कहलाएगा। इस संहिता की धारा 115 व आईपीसी की धारा 321 राजस्थान एपीओ परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इस संहिता की धारा 115 व आईपीसी की धारा 321 स्वेच्छा उपहति कारित करना। तो इसके धारा 1 में बताया गया है कि जो कोई किसी कार्य को इस आशय से करता है कि उसके द्वारा किसी व्यक्ति को उपहत कारित की जाए या इस ज्ञान के साथ करता है या यह संभाव्य है कि वह उसके द्वारा किसी व्यक्ति को उपहत कारित करे और उसके द्वारा किसी व्यक्ति की उपहत कारित करता है तो कहा जाएगा कि वह स्वेच्छा उपहत कारित करता है, उपहति करता है, यह कहा जाता है। तो इस धारा के धारा 1 के अंतर्गत ये है कि जो कोई व्यक्ति किसी कार्य को इस आशय और ज्ञान से करता है कि किसी व्यक्ति को उपहत कारित की जाए या उपहत कारित होने की संभावना या उस कार्य द्वारा उसको उपहति होने की संभावना है तो और उसके द्वारा किसी व्यक्ति को उपहत करता है, चोट पहुंचाता है तो ये कहा जाएगा कि उस व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा उपहति कारित की गई है। इसकी जो उपधारा 2 है उसमें बताया गया कि जो कोई यानी इसमें जो धारा 2 में है वो वह दंड के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें बताया गया कि 122 की उपधारा 1 के अधीन उपबंधित मामलों के सिवाय स्वेच्छा उपहत कारित करता है तो वह दोनों में से किसी भांति कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से जो 10,000 रुपए तक हो सकेगी, दोनों से दंडनीय होगा। तो इसके धारा 2 में यानी धारा 115 के धारा 2 में प्रावधान किया गया है कि जो कोई व्यक्ति जो धारा 122 यानी भारतीय न्याय संहिता धारा 122 के 1 के उपबंधों के अधीन मामलों के सिवाय यदि किसी की स्वेच्छा उपहत कारित करता है तो उसके लिए जो दंड है वो कारावास 1 वर्ष किसी भांति का या जुर्माना जो 10,000 या दोनों से दंडित होगा। और ऐसा अपराध समनीय होगा, असंज्ञेय होगा, जमानती होगा, कोई मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। इस संहिता की धारा 116 व आईपीसी की धारा 320। तो इस संहिता की धारा 116 व आईपीसी की धारा 320 इसमें घोर उपहति के विषय में प्रावधान किया गया है। तो इस संहिता की धारा 116 के अनुसार के केवल निम्नलिखित उपहति को घोर उपहति के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा। तो कौन सी उपहति हैं? तो इसके का से जा तक के प्रावधान किए गए हैं कि कुल 8 प्रकार के प्रावधान हैं जिनमें इसके खंडका में है कि पुंसत्व हरण, दोनों में से किसी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद, दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद, किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद, किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का बिना नाश या स्थायी ह्रास। इसके अगले खंड बताए सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण, अस्थि या दांत का भंग या विसंधान। और इसका जा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो खंड जा है वो छत्तीसगढ़ सिविल जज की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसे बताया गया कि ऐसा कोई उपहत करना जो जीवन को संकट में डालती है या जिसके कारण उपहत व्यक्ति चोटिल व्यक्ति 15 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने समान कामकाज को करने में असमर्थ रहता है। तो इस प्रकार जो किया गया उपहति है वो घोर उपहति यानी खंडका से जा तक के जो उपहति बताई गई है इस प्रकार की उपहति घोर उपहति कहलाएगी। घोर उपहति के अंतर्गत निर्दिष्ट किया जाएगा।
आईपीसी की धारा 320 जो यूपी एपीओ और उत्तराखंड एपीओ की परीक्षा में, उत्तराखंड सिविल जज परीक्षा में पूछा जा चुका है। ईशय तक धारा 117, ईशय तक धारा 117 स्वेच्छा घोर उपहत्य कारित करना। ईशय तक धारा 117 व आईपीसी की धारा 322, इसमें जो प्रावधान है, यानी इस संहिता धारा 117 में स्वेच्छा घोर उपहत्य कारित करना, तो इसके खंड 1 यानी इसकी उपधारा 1 यानी आईपीसी की धारा 322 व इस संहिता की धारा 117 की उपधारा 1 में बताया गया है कि जो कोई स्वेच्छा उपहत कारित करता है, यदि वह उपहत जिसे कारित करने का उसका आशय या जिसे वो जानता है कि उसके द्वारा उसका किया जाना संभाव्य है, घोर उपहति है, और यदि वह उपहति जो वह कारित करता है घोर उपहति है, तो वह स्वेच्छा घोर उपहति करता है या कहा जाता है। तो आशय या ज्ञान से घोर उपहत करना, इसमें स्पष्टीकरण है, और इसमें जो दृष्टांत है वो ये है कि यह से रखते हुए यह संभाव जानते हुए कि वह या के चेहरे को स्थायी रूप से विद्रूपित कर देगा, या के चेहरे पर प्रहार करता है, जिससे या का चेहरा स्थायी रूप से विद्रूपित तो नहीं होता, किंतु या को 15 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा कारित होती है, तो ये कहा जाएगा काने स्वेच्छा घोर उपहति कारित करता है। इस संहिता की धारा 117 की उपधारा 2 जो आईपीसी व आईपीसी की धारा 325, आईपीसी की धारा 325 जो उत्तराखंड सिविल जज की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इस उपधारा में बताया गया है कि धारा 122 उपधारा 2 के सिवाय कारित स्वेच्छा उपहति के लिए दंड का प्रावधान है। तो इसके लिए जो दंड है वो 7 वर्ष किसी भांति का कारावास या जुर्माना, और इसका जो इसके धारा के अंतर्गत जो अपराध है उसका समन न्यायालय की अनुज्ञा से किया जाएगा, और ऐसा जो मामला है वो संज्ञेय होगा, जमानती होगा, कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। इसके इस धारा की धारा 117 की उपधारा 3 ये न्यू प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को उपहति करने यानी किसी व्यक्ति को उपहति जिससे उसको स्थायी दिव्यांगता विकृतिशील दशा में करने पर, तो इसके विषय में प्रावधान किया गया है कि उपधारा 1 के अधीन कोई अपराध कारित करता है और कारित करने के क्रम में किसी व्यक्ति को उपहत कारित करता है जिससे उस व्यक्ति को स्थायी दिव्यांगता कारित हो जाती है, लगातार विकृतिशील दशा में डाल देता है, तो उसके लिए जो कारावास है वो कठिन कारावास यानी कठोर कारावास जो 10 वर्ष से कम नहीं हुआ जीवन कारावास तक हो सकेगा, और इसमें जो आजीवन कारावास होगा उसके शेष प्राकृतिक जीवन काल तक होगा। इसका प्रावधान किया गया है, और इसके अंतर्गत जो अपराध है, जो मामला है वो संज्ञेय होगा, जमानती होगा, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। इस धारा धारा 117 की धारा 4 इसमें बताया गया है कि जब 5 या अधिक व्यक्ति समूह द्वारा, तो 5 या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा समान ज्ञान से समान मति से कार्य करते हुए किसी व्यक्ति को उसके मूल वंश, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर घोर उपहत कारित की जाती है, तो वह ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य घोर उपहत कारित करने के लिए अपराध का दोषी होगा, और उसके लिए जो दंड होगा वो जो दंड होगा वो 7 वर्ष किसी भांति का कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा, और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय होगा, अजमानती होगा, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। इस संहिता की धारा 118 यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 व आईपीसी की धारा 326 इसमें वह है कि खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना। तो इस धारा में बताया गया है कि जो कोई 122 की धारा 1 में उपबंधित दशक सिवाय गोली मारने, बेधने या काटने के किसी उपकरण द्वारा या किसी ऐसे उपकरण द्वारा जो यदि आक्रामक हथियार के तौर पर उपयोग में लाया जाए और जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ द्वारा या किसी विष या किसी संचारक पदार्थ द्वारा या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा
या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा जिसका श्वास में जाना, निकलना या रक्त में पहुंचना मानव शरीर के लिए हानिकारक है, या किसी जीव जंतु या जीव जंतु द्वारा स्वेच्छा उपहत कार्य करता है, तो इस प्रकार ये ऐसे जो उपहति है खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति की श्रेणी में आएगा। और इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो ये है कि स्वेच्छा उपहत की जगह में है दंड 3 वर्ष से कम नहीं प्लस जुर्माना जो 20,000 रुपए तक हो सकेगा, ये दोनों से। और इसके अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती या कोई मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। इसकी यानी इस संहिता की धारा 118 की उपधारा 2 इसमें बताया गया है कि यदि जो उपधारा 1 में जो साधन दिए गए उसके द्वारा कि स्वेच्छा घोर उपहत कर कारित करता है कोई व्यक्ति, तो उसके लिए दंड का प्रावधान है आजीवन कारावास या 1 वर्ष ऐसा कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी, जो 10 वर्ष तक हो सकेगी, दंड नहीं होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। और इसके अंतर्गत जो अपराध होगा वो जमानती होगा, संज्ञेय होगा, जमानती होगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। यह है यानी आईपीसी की धारा 326 जो बीएनएस इस संहिता की धारा 118 की उपधारा 2 में है। इसमें ये यानी आईपीसी की धारा 326 एमपी सिविल जज की परीक्षा में पूछा जा चुका है। इस संहिता की धारा 119 व आईपीसी की धारा 327 और 329। तो इस संहिता की धारा 119 में है संपत्ति उद्यापित करने के लिए, अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना। तो इसमें बताया गया है कि इसके धारा 119 को धारा 1 में बताया गया है कि जो कोई इस प्रयोजन से यानी 119 धारा 119 को धारा 121 व आईपीसी की धारा 327। तो इसमें बताया जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छा उपहत कार्य करता है कि उपहत व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्यापित की जाए, या उपहत व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बात जो अवैध है या जिससे किसी अपराध का किया जाना सुकर होता है करने के लिए मजबूर किया जाए, तो उसके लिए जो दंड है वो 10 वर्ष यानी किसी भात का कारावास 10 वर्ष तक और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। और इस धारा के इसके अंतर्गत जो अपराध होगा वो संज्ञेय होगा, जमानती होगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। और इस धारा 119 की उपधारा 2 व आईपीसी की धारा 329 इसमें बताया गया कि जो उपधारा 1 में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए स्वेच्छा घोर उपहत कार्य करता है, तो उसके लिए जो दंड का प्रावधान है आजीवन कारावास या 10 वर्ष का किसी भात का कारावास प्लस जुर्माना। और इसके अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय होगा, जमानती होगा, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। तो आज इतना ही। धारा 120 के आगे की धाराओं को अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।